पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को समझते हैं। तो यही अगर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को आप लैटिस के कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं, इन कंटेक्स्ट ऑफ लैटिस, इन कंटेक्स्ट पढ़ते हैं, तो यही जो चीज है ये पार्शियली ऑर्डर्ड सेट या पॉसेट कहलाती है। और किस तरह की ये चीज होती है ये अपन देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसको डिनोट कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो इसको डिनोट करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। वेल स्टूडेंट, पी और आर, पी आपके पास एक सेट होता है और आर जो है एक आर भी एक रिलेशन होता है आपके पास। तो या तो आप ये एक तरीका होता है, और इससे स्पेसिफिक यदि आप जानना चाहें तो एक ये तरीका होता है कि पी तो एक सेट रहता ही रहता है, आर जो होता है एक पर्टिकुलर रिलेशन हो जाता है। तो लेट इट बी, इसको लेस देन इक्वल टू ले सकते हैं, ग्रेटर देन, वॉट एवर रिलेशन इज बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ पी, तो वो रिलेशन होता है जो मेंशन होता है। तो यहाँ पे जो रिलेशन मेंशन है वो डिवाइड है। डिवाइड्स मीन्स, अब ये डिवाइड क्या है, ये एक बाइनरी रिलेशन है। रिलेशन मोर ओवर इट इज ए बाइनरी रिलेशन, रिमेंबर दिस थिंग। तो जब बाइनरी रिलेशन है और डिवाइड लिखा हुआ है मींस देयर हैज टू बी टू एलिमेंट्स फ्रॉम पी, दिस इज द थिंग। तो ए और बी दो एलिमेंट होंगे यहाँ पे। मोर ओवर वी शुड टेक 3 एलिमेंट्स जो कि बिलोंग करेंगे पी को। देयर कैन बी मेनी एलिमेंट्स इन पी, but we at a time we consider 3 element. With 3 elements our explanation will complete, so therefore we have taken 3 elements. तो अब ये वेल स्टूडेंट यहाँ होता क्या है, यहाँ पे होता यह है कि 3 प्रॉपर्टी होती हैं, उन प्रॉपर्टी को फॉलो कर पाना चाहिए, तभी अपन इसको पॉसेट कहते हैं। वो कौन सी 3 प्रॉपर्टी होती हैं? वो प्रॉपर्टी होती है आर होती है एंटी रिफ्लेक्सिव होती है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव होती है, एंटी सिमेट्रिक होती है, थर्ड प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिटिव। सो वेल स्टूडेंट, यही 3 प्रॉपर्टी होती हैं। अब होती क्या है, इसके लिए आपने ये तीनों एलिमेंट पी से ले लिए। तो अगर ए इज रिलेटेड विथ ए मींस ए डिवाइड्स ए बेसिकली, बी डिवाइड्स, बी इज रिलेटेड विथ बी मींस बी डिवाइड्स बी, and C divides C related with C means C divides C because relation is divide। तो अब ये देखें कि ये होती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो अगर आप A में से A को डिवाइड करेंगे तो होता है ये, इसलिए ये एग्जिस्ट करती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यहाँ। अब एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, A इज रिलेटेड विथ B एंड B इज रिलेटेड विथ A। अगर ऐसा होता है तो ये क्या होगा, मीन्स आप अगर ए जो है डिवाइड होता है बी में और बी डिवाइड होता है ए में, अगर आपको ऐसा मिलता है तो ये जो है इसका मीन्स यही निकल पाएगा कि आप समझते हैं इट इम्प्लाइज दैट ए शुड बी इक्वल टू बी, यही इसका मीनिंग निकलता है। तो ये एक एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। थर्ड प्रॉपर्टी विल बी ट्रांजिटिव। व्हाट इज दैट, ए इज रिलेटेड विद बी एंड बी इज रिलेटेड विद सी, there it implies that A should be related with C। so ये चीज है, A is related with B, B is related with C, therefore A should be related with C, this is the thing। तो अगर ये सेट है, इस P इस रिलेशन के साथ ये तीनों प्रॉपर्टी रखता है, तो इसी को अपन पॉसेट कहते हैं। अब ये पॉसेट जो मेन चीज इसकी होती है, सिग्निफिकेंट चीज होती है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो अब एक एक्चुअल एग्जांपल ले लेते हैं। वेल स्टूडेंट, यहाँ पे तो ये मैंने ले लिया एक एग्जांपल फटाफट से। यहाँ पे मैंने एक सेट ले लिया है P और उस सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं ये देखने वाली बात है। सो लेट मी एडमिट द स्टूडेंट। सो यहाँ पे वेल स्टूडेंट ये है सेट के एलिमेंट्स, और क्या क्या एलिमेंट है ये अपन ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 इसके एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 and 6। so these are the element of this set। अब ये किस तरह से अपन इसका डायग्राम बना देंगे ये देखने की चीज है। वो अपन कहते हैं पॉसेट, या इस डायग्राम को कहते हैं अपन हसे डायग्राम, दोनों एक ही बात होती है। इसको हसे डायग्राम भी कहते हैं। सो वेल स्टूडेंट, ये पॉसेट या हसे डायग्राम है। अब ये इससे आपको ये सब जो स्टोरी है इसकी जरूरत नहीं है जो मैंने लेफ्ट में लिखी हुई है, सिर्फ इस डायग्राम से सब चीजें आपको पता चल रही हैं। डायग्राम से आप निकाल सकते हैं कि सेट क्या है, सेट के एलिमेंट कौन कौन से हैं,
और ये अगर रिलेशनशिप डिवाइड की है ये बता दिया जाए तो आप सब चीजें आपको क्लियर होंगी कि 1 डिवाइड होता है 2 से, 3 से, 5 से, ये हो गया। और 2 और 3 डिवाइड होते हैं 6 से, तो ये कर दिया। 4 जो डिवाइड होता है वो 2 जो डिवाइड होता है 4 से, और 1 भी जो है 4 से डिवाइड होता है। तो ये इस तरह से है। और यहाँ पे अब देखें अपन की मिनिमल एलिमेंट कौन से होते हैं। सो वेल स्टूडेंट, मिनिमल एलिमेंट देखते हैं अपन। तो मिनिमल एलिमेंट की यदि बात करें तो यहाँ पे मिनिमल एलिमेंट 1 है। और यदि मैक्सिमल एलिमेंट की बात करें, मैक्सिमल एलिमेंट, तो यहाँ पे जो मैक्सिमल एलिमेंट आपके पास है 4, 6 और 5 है। 4, 6 एंड 5, तो ये 4, 6 है और ये 5 है, ये मैक्सिमल एलिमेंट है। अब अगर आप 2 और 3 को लेते हैं तो ये 2 और 3 का ये जो है अपर बॉन्ड होता है 6। तो यदि आप ले लें यहाँ पे, वेल स्टूडेंट 2 और 3 लेंगे तो इनका जो अपर बाउंड होगा, अपर बाउंड 2 और 3 के लिए, तो ये अपर बाउंड होगा इनका 6। और यदि लोअर बाउंड की बात करें तो इनका लोअर बाउंड होगा 2 और 3 का, जो लोअर बाउंड जो है 1 होगा। तो वेल स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होता है कि जो अपर बाउंड होता है इसको अपन लीस्ट कहते हैं, और जो यहाँ पे लोअर बाउंड होता है इसको अपन ग्रेटेस्ट कहते हैं, ग्रेटेस्ट कहते हैं। तो ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड है। ज्वाइन मीन्स होता है और, जो एक ऑपरेटर होता है लॉजिकल ऑपरेटर, और इसका मीन्स होता है ज्वाइन। अब अगर आप इसको देखें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को, तो इसको कहते हैं अपन मीट, और इसको अपन एंड भी कहते हैं। लॉजिकली ये एक एंड ऑपरेटर होता है। तो ये मीट मीन्स होता है एंड, ज्वाइन मीन्स होता है और मीट मीन्स होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ज्वाइन मीन्स होता है लीस्ट अपर बाउंड। तो वेल स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होता है कि अब आप देखें कि ये एक हसे डायग्राम है और कोसेट है, और यहाँ पे अगर आपको ये देखते हैं कि अपन इसको पढ़ किसके कंटेक्स्ट में रहे हैं, लेटिस को। तो अब देखना ये है कि ये लेटिस है या नहीं है। इज इट लेटिस, इज दिस डायग्राम इज लेटिस, तो देखते हैं है कि नहीं है। तो लेटिस होने की क्या कंडीशन होती है, पहली चीज तो लेटिस होने की जो कंडीशन होती है ये होती है कि आप कोई भी 2 एलिमेंट अगर इसमें से पकड़ लें तो उन 2 एलिमेंट्स का आपको लीस्ट अपर बाउंड भी मिलना चाहिए और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी मिलना चाहिए। अब वेल स्टूडेंट देखते हैं, अगर आप एलिमेंट लेते हैं तो 2 और 3, तो ओके, इसका आपको अपर बाउंड मिल रहा है, लोअर बाउंड मिल रहा है। Is it fine? 2 and 3 is fine. But if you take 3 and 5, will you have upper bound? No. Will you have lower bound? Yes. आपके पास lower bound है 1 यहाँ पे, but you do not have upper bound of 3 and 5. तो यहाँ पे ये कंडीशन आपकी फेल हो गई, इसलिए ये जो हसे डायग्राम है ये लेटेस्ट नहीं है। यस, कैसे देखेंगे सर? 2 कॉर्नर, 2 पॉइंट्स के अक्रॉस हमें लीस्ट और अरे तो ये मोस्ट पॉइंट कवर। कंसीडर करते हैं अपन। लेट मी टेक सम कलर। तो ये ले लिया। अगर आप इसको कंसीडर करते हैं, इसको और इसको, तो आपको लीस्ट अपर बाउंड मिल रहा है आपको, इन दोनों का अपर बाउंड मिल रहा है। यस सर। वेरी गुड, सो दिस इज द अपर बाउंड। इन दोनों का लोअर बाउंड मिल रहा है। यस सर। यस, वेरी गुड, दिस इज द लोअर बाउंड। अब किसको लेंगे आप? चलिए आप इसको लेते हैं। अगर इसको तो अपर बाउंड मिल रहा है। यस सर। गुड, इसका लोअर बाउंड मिल रहा है। यस सर। इन दोनों का लोअर बाउंड मिल रहा है। यस, यदि आप इसको और इसको लेते हैं, इनका अपर बाउंड मिल रहा है। यस सर, इनमें भी। ये है, इन दोनों का लोअर बाउंड मिल रहा है। यस, तो ये क्या है, क्या सर है ये? लेटिस है। आपका आंसर आया। यस। अब मैं सर ऊपर वाला सर दोनों के लेंगे तो ज्वाइन। ज्वाइन मीन्स क्या होता है लॉजिकली? ज्वाइन और होता है। और जब आप और करेंगे, ये कौन सा ऑपरेटर है? ये बाइनरी ऑपरेटर है। ना इसको 3 एलिमेंट चाहिए, ना इसको 1 एलिमेंट चाहिए, इसको 2 एलिमेंट चाहिए, बिकॉज इट इज बाइनरी ऑपरेटर। ये ध्यान रखिए आप। इसको 2 एलिमेंट चाहिए, तो अगर आप लीस्ट अपर बाउंड को कंसीडर करते हैं तो आपके पास होना क्या चाहिए? क्या होना चाहिए? आपके पास 2 एलिमेंट होना चाहिए। यू मस्ट हैव 2 एलिमेंट्स।
तो आपके पास 2 एलिमेंट होना चाहिए थी, इसको आप लेंगे तो आपके पास 2 एलिमेंट होंगे कहाँ पे, ये तो एक ही एलिमेंट है और ये इन्वॉल्व है आपकी प्रोसेस में, ऐसा नहीं है। यदि ये दोनों को कंसीडर करते हैं तो ये आ रहा है अपर बाउंड, ये लोअर बाउंड आ रहा है, तो मीन्स ये इनको आपने छोड़ा नहीं है, इन दोनों को, ये इन्वॉल्व 2 एलिमेंट वो पकड़ना है आपको कि जिनकी पोजीशन हो कि आप उन पे ज्वाइन लगा सकें, उन पे और लॉजिकल ऑपरेटर लगा सकें, तभी आप कर सकते हैं। तो इसको ज्वाइन कहते हैं, इसको अपन कहते हैं मीट, और इसका लॉजिकल, ये डायग्राम है बीच में जो बना है, कैसे देखेंगे आप, इज इट लेटिस? सर 2 पॉइंट को उठाएंगे सर, अपर बाउंड लोअर बाउंड देखेंगे। देखिए 2 पॉइंट कौन से ले रहे हैं आप, इन दोनों को ले लें। यस सर। देखिए यदि आप इन 2 पॉइंट को लेते हैं तो आपको अपर बाउंड मिलता है, वेरी गुड। यस सर। इनका लोअर बाउंड मिलता है आपको, इन दोनों पॉइंट का। यस सर। कहाँ मिलता है? नीचे वाला। कौन सा वाला है? इन दोनों को कंसीडर किया है आपने, ये और ये, इनका अपर बाउंड मिलता है आपको, यस ये है अपर बाउंड। इनका लोअर बाउंड मिलता है, नो सर। हाँ रोहित आप भी बताइए। सर वो नीचे वाला तो सर लोअर बाउंड होगा ना सर? ये वाला? यस सर। ये कैसे लोअर बाउंड होगा? ये भी तो है, जो होगा इसके बाद तो यही पड़ रहा है ना। अगर आप देखें यस सर। इसका अपर बाउंड ये हो गया, लोअर बाउंड देखेंगे तो कैसे देखेंगे, इसके नीचे ये है, तो यहाँ पे आपको ये अगर आप इसको और इसको कनेक्ट करके ज्वाइन, ये मीट होना चाहिए, लोअर बाउंड जो है, मीट माने ये इधर मिलना चाहिए, ये इधर मिलना चाहिए, तो मिल रहा है, इसको आप लोअर बाउंड ले लेते हैं, ठीक है। लेते हैं तो क्या होता है, आपको इसको भी लेना पड़ेगा, ये इधर मिल रहा है और ये इधर में मिल रहा है, तो यहाँ पे जो है एक इम्पोर्टेंट सी बात यह है कि यहाँ 2 लोअर बाउंड नहीं है। माय क्वेश्चन इज दैट पावर सेट ऑफ A should be got? So 2 to the power 3 8. ओके गुड, 2 to the power 3 एलिमेंट है इसमें, तो 2 to the power 3 होगा, और ये 8 एलिमेंट इसमें होना चाहिए। गुड, ये तो ठीक बताया आपने। कौन से 8 एलिमेंट होंगे? So firstly A, B and C individually. A, B and C individually. Then sir AB, BC, AC. AB क्या है? BC, Yes sir. CA, AC। AC ले लें, जो भी ले लें आप, इट डजेंट मैटर। चलिए AC ले लिया, और 6 हुए हैं, अभी 8 होने चाहिए। Sir ABC. ABC, वेरी गुड। क्या बचा? So 5 बचा। 5 बच गया, वेरी गुड, 5 बच गया। तो ये 8 एलिमेंट आपके पास हो गए। आपको दिया था एक सेट और बताया था पावर सेट चाहिए आपको, तो ये एक तो 5 होता है, एक ABC होना चाहिए, और A और B रिलेटेड होना चाहिए। A और B इंडिविजुअल जो है इससे मिलके AB बनना चाहिए, B और C जो इंडिविजुअल है इससे BC बनना चाहिए, AC बनना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए। अब इसका हास्य डायग्राम, एक क्यूब, अब देखते हैं इन एलिमेंट को इस पे रखना है और किस तरह से अपन ने क्यों बना लिया, क्योंकि अपन के पास 8 एलिमेंट थे, यही लॉजिक था इसको बनाने के पीछे। और अब देखते हैं कि इसमें कनेक्शन किस तरह के हो पाते हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट ले लेते हैं इसको 5, और अब देखते हैं क्या होता है। इसको 5 लेंगे आप, इसको A ले सकते हैं, 5 के बाद आपके पास ABC है, तो C आप इसको ले सकते हैं, तो ये ले लिया आपने। अब आपको चाहिए AB, तो AB देखते हैं, A और B, अब ये कैसे ज्वाइन होंगे AB, ये अपना थोड़ा काम गलत हो गया। तो यहाँ पे अगर आप A लेते हैं तो इसको आपको B लेना है और इसको आपको C लेना है, तब थोड़ा काम बन पाएगा। तो अब अगर आप AB निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? इस कॉर्नर पे भी है, A ये है और B ये है, तो इसको AB मान लिया। अब अगर आप BC निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? B और C ले लें, इसको BC मान लिया। AC निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? नीचे वाले पॉइंट A ले लें, तो ये आपका इधर पे आ जाएगा, A और C पॉइंट मिल गया। और अब देखिए ABC कैसे मिल रहा है आपको, AB और BC को लेते हैं तो आपको ABC मिल जाता है। देखिए
ये सेट होता है, पावर सेट है, ये सभी भी सेट हैं, अंदर जो लिखे हैं दीज आर दी सेट्स। तो अगर ये सेट हैं तो इनको आपको अगर ए बी बी सी मिलता है, आपको ए बी बी सी मिलता है, तो सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता, तो आप इसको ए बी सी लिख सकते हैं बहुत आसानी से, ये है लेकिन नहीं कर सकते। तो एनीवे, तो ये जो है आपको यहाँ कोई भी दो एलिमेंट ले लेंगे तो आपको लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों मिलेगा। यदि ए बी को ले लें और बी सी को ले लें तो इनका अपर बाउंड ए बी सी है, इन दोनों का लोअर बाउंड बी है, इन दोनों का जो लोअर बाउंड आएगा आपका बी आएगा। ठीक है, कैसे आएगा ये, कैसे आएगा प्रांजलि? ए बी और बी सी यस सर। ये सेट है, इसका लोअर बाउंड कैसे आएगा? सर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या होगा इनका? एंड सर बी। बी आंसर आ रहा है आपके पास, ए बी और बी सी का आंसर बी आ रहा है, लोअर बाउंड यस सर। आ रहा है। अब इसको यदि ए बी और यूनियन करें बी सी को तो क्या मिलेगा? सर ए बी सी। ये आ रहा है आपका। यस सर। तो इसको अपन कहते हैं, अपर बाउंड के केस में कहते हैं अपन इसको जॉइन, और लॉजिकली इसको अपन कहते हैं और इसको अपन कहते हैं मीट